अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि ब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो भी, तो वो किस तरह बनाया जाता है। कोई भी जो ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा ब्रिक स्ट्रक्चर, तो वो किस तरह हम शैट रो के हेल्प से बनाया जाता है। तो एक्चुअली होता ये है कि ब्रिक जो होती है, ब्रिक की नंबर ऑफ कैलकुलेशन एस्टिमेशन सारी, तो एस्टिमेशन सिंपली हो जाती है प्रॉपर, ठीक है। तो वो वाल वगैरह में ईंटें जितनी लगनी है वो सारी कैलकुलेशन करके हम मालूम कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल जो आती है वो आरसीसी में आ जाती है कि अगर ब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें आरसीसी से बनी हुई हैं या कोई और मटेरियल या और स्टील की जो है, वो हम किस तरह पता लगाएं कि इसमें ये बनी आएगी, यानी कि उसका डिज़ाइन जो है वो ब्रिक स्ट्रक्चर में वो कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। तो चलिए न्यू प्रोजेक्ट पे जाकर स्पेस में जाते हैं, इसमें यूनिट सेट कर लेते हैं मीटर में और किलो न्यूटन पर न्यूटन। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट पे जाना है और बीम ऐड करते हैं। उसके बाद हमने करना क्या है यहाँ पे कि हमें क्या कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो कि हमें यहाँ पे आरसीसी के चाहिए होते हैं ब्रिक स्ट्रक्चर में। ब्रिक स्ट्रक्चर में ज़्यादातर ब्रिक होती है जो ब्रिक एस्टिमेशन के थ्रू हो जाती है डिज़ाइन, ठीक है, कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है लिंटर, जो कि अगर मैंने ये स्ट्रक्चर फर्स्ट कर बनाया है, ठीक, अगर ये स्ट्रक्चर है मेरा जो मैंने यहाँ पे शूट किया हुआ है, देखें अगर ये मैंने बिल्डिंग बनाई है कोई, ठीक है, तो उसमें तो उसमें जो होगा हमारे लिंटल वो कहाँ यूज़ होगा, वो तो दरवाज़ों के ऊपर यूज़ होगा, जहाँ जहाँ दरवाजे हैं, ठीक है। ओपनिंग जिस तरह की विंडो की है, विंडो की ओपनिंग है तो इस पर होगा शेड, जहाँ पे आएगा उसके नीचे आएगा लिंटल, ठीक है। ये लिंटल का आपको पता है कि कहाँ कहाँ आते हैं। ये एक लिंटल बीम होती है, ठीक है, बीम की शेप होती है, लेकिन ये ओपनिंग जहाँ पे दी जाती है किसी भी ब्रिक में स्ट्रक्चर में, तो उसके नीचे बॉटम पे दी जाती है। और एक होती है स्लैब, ठीक है। ब्रिक स्ट्रक्चर में अगर ईंटों से बनी हुई छत है तो उसकी वही कैलकुलेशन होगी प्रॉपर एस्टिमेशन के थ्रू, लेकिन अगर आरसीसी स्लैब है तो वही स्लैब का प्रोसीजर यूज़ होगा। अलहदा से हम एक स्लैब डिज़ाइन करेंगे उतनी डायमेंशन की जितनी डायमेंशन की चाहिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो उसी तरह जो मैंने स्लैब डिज़ाइन पिछले लेक्चर में बताया, तो ये उसी तरह हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे। बाकी लिंटल करना होता है डिज़ाइन जो कि विंडो के पे आता है और एक डोर पे आता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इसका प्लान देख लेते हैं। ये देखें, इसमें अगर ये देखा जाए इसका प्लेन व्यू, ठीक है, यहाँ से कटिंग की है मैंने, ये देखें, ये जिस तरह के फर्स्ट करें, ये लिंटल है, मुझे ये लिंटल प्रोवाइड करनी है। ये विंडो है, विंडो से थोड़ा सा एक्सटेंडेड होती है, ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है लिंटल की। तो लिंटल हमें यहाँ पे इतना प्रोवाइड करना है जितना ये शेड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, ये हो जाएगी 6x6, ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच है, ठीक है। तो अब हमें जो लिंटल डिज़ाइन करनी है उसकी लेंथ है 6 फुट 6 इंच। और यहाँ पे सेक्शन पे आ जाए तो मुझे इसका पता लग जाएगा कि ये लिंटल की कितनी विड्थ है और कितनी लेंथ है, ठीक है। तो ये बीम एक्चुअली मुझे डिज़ाइन करनी है, ये वाली। और इसी तरह आप आगे शेड जो है वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। शेड ये कैंटिलीवर जो है बीम कहलाएगी एक्चुअली। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सपोर्टेड है, फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे आगे ये एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो कैंटिलीवर बीम एक्चुअली ये है, तो हमें ये डिज़ाइन करनी है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऊपर जो इसके ऊपर टॉप लोड आ रहा है वो हम इसके ऊपर कंसीडर करेंगे कि इस बीम पे कितना लोड आ रहा है, इससे ऊपर से जितना भी लोड आएगा, यानी कि इस वाल पे कितना लोड आएगा स्लैब से, वो हाफ स्लैब का लोड आएगा, ठीक है। तो वो इस तरह हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे लोड कैलकुलेट करेंगे, लोड इस पर असाइन कर देंगे और इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। आरसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके सरिया कैलकुलेट करेंगे इसमें कितना आएगा। इसी तरह स्लैब भी कैलकुलेट हो जाएगी अगर आरसीसी स्लैब है। अगर आरसीसी नहीं है तो सिंपल वही ब्रिक, अगर है ब्रिक कैलकुलेशन वो तो एस्टिमेशन के थ्रू ही हो जाएगी। वरना आरसीसी स्लैब अगर है तो वो मैंने स्लैब का लेक्चर अलग से बनाया हुआ है कि स्लैब जो डिज़ाइन करनी हो हमें तो वो किस तरह करते हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है कि स्लैब जहाँ सपोर्टेड है उसकी सपोर्ट्स आपने याद रखनी है। देखिए यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है ऊपर भी और यहाँ पे भी कोई उसकी फ्रीली मोशन नहीं है, तो ये है फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट्स आप दे देंगे और स्लैब डिज़ाइन कर लेंगे। तो आज हम देख लेते हैं सिंपल लिंटल का डिज़ाइन। अगर हमें ये लिंटल डिज़ाइन करना है तो सिंपल यहाँ पर शेड नहीं है, या कैंटिलीवर बीम नहीं है, या सिंपल रेक्टेंगुलर बीम है। यहाँ पे देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप भी है, फिर आगे एक्सटेंडेड भी है, ठीक है। तो लोड कैलकुलेट करेंगे इस पर और इसको डिज़ाइन करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली डिज़ाइन करना है बीम। तो बीम की लेंथ देख लेते हैं कितनी है। बीम की लेंथ अभी हमने देखी वो शेड, तो शेड की लेंथ भी ये देखें, ये शेड है, ये डिज़ाइन करना है। तो इसमें इसकी लेंथ कितनी है, 6 फुट 6 इंच। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसमें इसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ लगा लेते हैं स्पॉट। और कितने डिस्टेंस लगानी है आगे हमें चाहिए 1 पॉइंट, ये हमें चाहिए, कह सकते हैं आप, ये 6 फुट जो है 6.5 फुट जो है वो बन जाएगी 1.98 मीटर बन जाएगी। तो 1.98 मीटर के लिए मुझे यहाँ पे इसी को एडिट करना पड़ेगा। जैसे मुझे इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो कितनी रखनी पड़ेगी, वो मैं रख लेता हूँ 0.1 की। एक्सपेक्शन ओके करते हैं और इसको हम सिंपली यूज कर सकते हैं कि ये आपने एक कर्सर बनाया, इसको आप सिलेक्ट करें इस नोड को, इसको कॉपी कर दें एक्स सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप
किस डायरेक्शन में फेस करना है आपने, सिंपल एक्स डायरेक्शन में, और कितना आगे मूव करना है 1.98, ठीक हो गया मीटर में। ओके करते हैं, ये आपके पास बीम बन जाएगी यहाँ से। अब आप यहाँ पे बीम लगा लें सिंपली नोट टू नोट, ये देखेंगे बीम लग गई। अब आपने क्या करना है, इस पर स्पोर्ट्स असाइन करनी है, इस पर जनरल में जाएंगे तो इसमें आपके पास यहाँ पे लोड आ जाता है। आप लोड करने पहले मटेरियल स्पोर्ट्स कर लेते हैं, तो क्रिएट स्पोर्ट फिक्स स्पोर्ट ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे फिक्स स्पोर्ट असाइन कर देते हैं नोट टू नोट, ठीक हो गया। और यूज़ कर देते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देनी है, सेक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी विड्थ लेंथ विड्थ हाइट कितनी है बीम की, तो वो दे देंगे। तो इसके बाद हमें क्रॉस सेक्शन देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो इसमें यहाँ पे ये बीम प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसमें बीम कहाँ है, सिंपल ये जो फॉल के नीचे आई हुई ये सारी ये बीम है आपकी, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर बीम है, तो ये आप डिज़ाइन करेंगे। इसकी आप देख लें यहाँ पे इंच में इसकी हाइट 6 इंच है, और इसकी विड्थ आप देख लें तो ये भी 9 इंच की बाल है, तो ये 9 इंच हो जाएगी, ठीक है। ये 9 है और ये इसकी डेप्थ जो है वो 6 है, तो ये बीम हमें डिज़ाइन करनी है जो कि लिंटल बीम है। और आप ये बात याद रखें, ये जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है ये क्या है, ये शेड है। तो शेड एक्चुअली किस शेप में होता है, देखें ये शेड इसके अंदर इम्बेड है, ठीक है। यहाँ से शो हो रहा है ये इस लिंटल बीम के अंदर ये इम्बेडेड है, यानी कि ये एक स्लैब है, यानी कि बीम लगी हुई है, बीम के अंदर जो है साथ स्पॉटेड है, यानी कि बीम एज अ स्पॉट यूज़ हो रहा है इन शेड के अंदर। शेड एक एक्चुअली स्लैब है, ठीक है। इन अदर वर्ड ये स्लैब है, तो हमें ये इसका अलग से डिज़ाइन देखना पड़ेगा। यानी क्या है, हम इसका जब डिज़ाइन कर रहे होंगे लिंटल का शेड का, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्पोर्ट देंगे फिक्स स्पोर्ट, ठीक। ये ऐसा बीम जो है ये फिक्स स्पोर्ट काम दे रही है इस शेड के लिए, ठीक है। फिक्स स्पोर्ट है, इसको हिलने नहीं दे रही, तो फिक्स स्पोर्ट दे देंगे इधर, और शेड दे देंगे, शेड की लेंथ विड्थ और थिकनेस दे देंगे, तो वो एक स्लैब बन जाएगी। और स्लैब का डिज़ाइन अलग से होता है लिंटल का, तो बीम अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो बीम की विड्थ देख लें, डेप्थ 6 है और इसमें 9 इंच इसकी विड्थ है, तो इसको हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसका यहाँ पे स्पोर्ट्स देनी है, सॉरी सेक्शन प्रॉपर्टी देनी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। इसमें हमें डिफाइन करनी है प्रॉपर्टी, बीम दे रहे हैं रेक्टेंगुलर लिंटल बीम, जो कि इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ हमने देखी इसकी थी, डेप्थ हमारी 6 इंच थी, तो यहाँ पे ये बन जाएगी 1.82। तो इसमें और इसकी विड्थ क्या लें, सॉरी ये विड्थ जो थी वो, हाँ जी विड्थ आपकी जो थी वो 9 इंच थी, तो ये 9 इंच अप्रोक्सीमेटली आपका बन जाएगा 2.74 आपकी जो है यहाँ पे मीटर में इसके आगे। इसको ऐड कर लेते हैं, ये बीम बन गई है। इसी तरह आप एक हम अगर स्लैब बनाना चाहें तो इसी के साथ हम बना सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे स्लैब ये बीम है इसके साथ ही लिंटल शेड देना है, तो यानी कि स्लैब देनी है, तो वो किस तरह देंगे, वही हम दोबारा यूज़ करेंगे। इसमें हम इस नोड को और इस नोड को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको हम कॉपी करवा के पेस्ट करवा देंगे किस डायरेक्शन में, इसको अब हम जेड डायरेक्शन में पेस्ट कराएंगे, ताकि हमें यहाँ पे स्लैब देनी है तो हम आगे नोड इसको मूव करवाएं जेड डायरेक्शन में। और जेड में कितना मूव करवाना है हमें यहाँ पे देखना है पहले कि इसकी कितनी हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ कितनी है, ये देखें यहाँ पे इसकी 3 इंच है। तो ये लेंथ देखने के लिए आप डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ पे आप इसकी लेंथ देख पाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, ये 1 फुट 3 इंच, ठीक है। तो 1 फुट 3 इंच इसकी लेंथ है। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली कर लें तो ये बन जाएगा आपका 0.36 कर लें, 0.36 मीटर इसको जेड में मूव करवाना है। लेंथ आ गई है, ये देखें ये मूव हो गया। अब इसके साथ स्पोर्ट्स लगे हुए हैं, तो स्पोर्ट्स हमें यहाँ पे नहीं देनी क्योंकि ये कैंटिलीवर यहाँ पे कैंटिलीवर स्लैब है। अब यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स इसको नोड पे दोबारा सेलेक्ट करें, इसको जेड डायरेक्शन में हम मूव करवाएं, 0.36 मीटर हो जाएगा। इसको अलग कर लेते हैं इसको। ये देखिए नोट यहाँ पे शो हो रहे हैं, नोट हैं यहाँ पे बने हुए, लेकिन शो नहीं कर सकते। तो देखें ये 2 नोट बने हुए इन पे अब आपने बीम लगानी है। ये बीम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इसके बाद ये बन जाएगी स्लैब, ठीक हो गया। अब आपने इस पर यहाँ पे प्लेट दे देनी है यहाँ पे 4 नोट की, ठीक है। तो ये 4 नोट स्लैब, अब यहाँ आपकी स्लैब बन चुकी है। 3D व्यू देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अभी कोई सेक्शन प्रॉपर्टी नहीं थी, तो ये आप शो नहीं होगा यहाँ पे आपको। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इसकी मैशिंग कर देनी है। तो
तो चलिए मैशिंग करते हैं इसमें, जनरेट सरफेस मैशिंग। इसमें ये देखिए मैशिंग होगी, ये सब स्लैब बन चुकी है। अब आपने इसकी प्रॉपर्टी डिज़ाइन करनी है सिंपली। तो यहाँ पे पहले स्पोर्ट्स दे देते हैं। चलिए, तो स्पोर्ट्स अब हमें कहाँ देने हैं ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे इसमें सिंपल यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि बीम पे हमें यहाँ पे भी और दूसरी साइड पर भी, दोनों साइड में फिक्स स्पोर्ट है, जबकि ये जो स्लैब है बाहर निकली हुई है वो उसमें कहीं स्पोर्ट नहीं है, वो सिंपल इसी के साथ एम्बेडेड है। तो हम इसको यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमें ये नोट सेलेक्ट करना है, इसको हमें यहाँ पे एक ये नोट सेलेक्ट करना है। अब इन पर हमें स्पोर्ट्स असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, फिक्स, और ये असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स, ये स्पोर्ट दे दिया हमने। और अब हमें बीम डिज़ाइन करना है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है ऑलरेडी। हमें यहाँ से यहाँ एक बीम है हमारे पास, और अब हमें उसके प्रॉपर्टीज देनी है, उसको प्रॉपर्टी असाइन करनी है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, ये वाली बीम सेलेक्ट हो गई है, इस पर आप असाइन कर दें। रेक्टेंगुलर बीम, लिंटर बीम जो है वो आपकी डिज़ाइन हो जाएगी यहाँ से। ये हम दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंने दोबारा इसमें कैलकुलेशन करने के लिए बीम वहाँ पे सही शो नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने वो प्लेट डिलीट कर दिया, ठीक है। प्लेट डिलीट करने के बाद मैंने ये बीम यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे पहले इसकी स्पोर्ट्स दे देनी है। जनरल में जाएंगे, इसमें हमें यहाँ पे इसकी स्पोर्ट्स दे देते हैं। पहले इसकी स्पोर्ट्स क्या है, हमारी फिक्स स्पोर्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फिक्स स्पोर्ट्स ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे और इसको साइन कर देंगे, साइन टू सिलेक्टेड नोट्स, ओके। स्पोर्ट्स लगते हैं। अब इसके बाद मुझे इसको क्लोज करना है। अब मुझे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज असाइन करनी है। जनरल में जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, और अब मुझे बीम की प्रॉपर्टी देनी है, डिफाइन। इसकी विड्थ रेक्टेंगुलर क्या है, इसकी डेप्थ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। इसकी जो डेप्थ है वो मेरे पास है 6 फुट, तो 1.82, और इसी तरह इसकी विड्थ जो है वो मेरे पास बन जाएगी 9 इंच है, सॉरी ये इंच में है तो इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 9 इंच जो है ये बन जाएगी 9/12 करेंगे तो फुट में आ जाएगा मेरे पास पॉइंट। ये मेरे पास अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ मैं इसको, इस इंच को, तो 0.22 मीटर बन जाएगा इसके पास मेरे पास। और इसकी मुझे यहाँ पे जो है वो विड्थ वो कितनी देनी है, विड्थ इसकी है 6, इसकी डेप्थ जो है वो एक्चुअली 6 है, तो 1 इसकी 0.15। ये इसकी जो इसकी डेप्थ थी वो कितनी थी 6 इंच, और यहाँ पे इसकी विड्थ जो थी वो मेरी 9 इंच थी इस बीम की, लिंटर बीम की, तो वो मैंने ऐड कर दिया। प्रॉपर्टी साइन करूँगा मैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे थिकनेस भी दे देनी है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे एक लिंटर के आगे शेड भी बनाना है जो कि स्लैब का काम देगा, तो वो स्लैब होती है। तो उसको मुझे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और इसकी थिकनेस देनी पड़ेगी 0.12 करने फर्स्ट करें, ठीक है। ये इसकी आपको स्लैब की थिकनेस है। यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर असाइन करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम सेलेक्ट करके असाइन करेंगे। आप इसके 3D रेंडर्ड व्यू देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे बीम शो हो रही है, ठीक है। और तो यहाँ पे अब हमें इसके ऊपर यहाँ पे इसकी बीम बनानी है, तो यहाँ पे दूसरी नोट शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे लेबल में जाके इसको शो करवा सकते हैं। यहाँ पे नोट नंबर और नोट पॉइंट शो हो जाएंगे, अप्लाई करते हैं इसको, देखेंगे नोट शो हो रहा है। अब इसमें आपने क्या करना है, प्लेट्स बनानी है, यानी कि मैशिंग वगैरह करनी है, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लेट बना के मैशिंग कर देते हैं। मैशिंग होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको स्पोर्ट्स भी देनी है हमने, साइन सब कुछ हो गया। इसकी यहाँ पे एक्चुअली हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है फिक्स देनी होगी, लेकिन ये एज अ बीम शो हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका रेंडर्ड व्यू देखें तो इसमें पता लगता है कि यहाँ पे ये देखें ये एम्बेड है अंदर, ये बीम के अंदर एम्बेडेड है, जिस तरह की लिंटल होती है एक्चुअली में, ठीक है। शेड अंदर एम्बेड होगा यहाँ, ठीक हो गया। तो ये वही शो हो रही है। यहाँ पे इसका हमें असाइन करनी है प्रॉपर्टीज इसको भी, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे इसको प्लेट थिकनेस इसकी असाइन करेंगे, सिलेक्ट सारी प्लेट्स सेलेक्ट करेंगे, प्लेट सेलेक्ट होगी, इनको हम असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स ये असाइन हो चुका है। और हमें क्लोज करना है, हमें सिंपल लोड देना है। लोड हमें बीम पे आएगा, वो कितना आएगा देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आप यहाँ जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लिंटर के इसके ऊपर है, बीम के ऊपर सिर्फ लोड आएगा, ठीक है। इस पर लोड आएगा, वो इस पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन इस पर हमें लोड कैलकुलेट करना है, और जो कि आएगा पॉइंट लोड नहीं आएगा, वो आएगा यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसकी वजह क्या है,
अगर आपको जानना है कि लोड कैलकुलेशन किस तरह की जाती है किसी भी चीज़ मटेरियल पे स्ट्रक्चर में, तो वो मैंने उसके लिए भी अलग वीडियो बनाई है, लोड कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना उससे पहले किसी भी मटेरियल पे, बीम पे आने वाला लोड, स्लैब पे या फिर हमें कॉलम पे आने वाला या फिर फाउंडेशन पे आने वाला लोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, तो सारा कुछ उसमें डिस्कस किया है। तो आप वीडियो को पहले देख लें तो फिर आपको मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर जो भी जितने भी मटेरियल है, ठीक है, उनका लोड डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेट, तो वो मैं यहाँ ट्रांसफ़र करना है। इसलिए आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए आप इसकी देख लें, इसके ऊपर जो स्लैब है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप इसको, ये ब्रिक वर्क है आपके पास, कितनी है इसकी लेंथ जो है, सॉरी हाइट इसकी जो है वो 3 फुट है। ठीक है, 3 फुट हाइट है और इसकी आप थिकनेस देख लें, थिकनेस कितनी है इसकी 9 इंच है, 9 इंच और हाइट इसकी 3 फुट है। तो इधर से आप इसको थिकनेस और हाइट को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर आप डेंसिटी के साथ, डेंसिटी ऑफ ब्रिक के साथ, जो कि 20 होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो वो किलो न्यूटन पर मीटर में आपके पास लोड दे देगा, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ है, सॉरी विड्थ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको स्लैब जो है इसको भी हाफ कर लेंगे यहाँ से, तो इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट होता देखेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास ये पैराफिट वाला है, ऊपर देख सकते हैं पैराफिट वाला है, तो इसकी भी आप हाइट दे देंगे, हाइट और थिकनेस 4.5 इसकी थिकनेस है। ठीक है, इस ब्रिक की, तो इसको भी आप इसी तरह लोड कैलकुलेट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके ऊपर, इस पर आने वाला लोड इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैब है, स्लैब भी अगर आपके पास ब्रिक है, जो भी है ब्रिक की बनी हुई है, RCC की बनी हुई है, तो उसके डेंसिटी वही यूज़ करेंगे। अगर डेंसिटी कंक्रीट की है तो 25 यूज़ होगी, अगर ब्रिक है तो इसमें ब्रिक की स्लैब बनी हुई है तो आप 20 यूज़ करेंगे, वरना वही तरीक़ेकार है इसमें भी कि इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको, और इसके आपके पास यूनिफॉर्मली पर यूनिट एरिया आपके पास जो है लोड आ जाएगा, जो कि आप इसको इस पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो एज अ UDL या पॉइंट लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्लैब का। ठीक है, तो वो कन्वर्जन मैंने सारी उसमें लोड में बताई हुई है पिछली वीडियोज़ में, कि लोड कैलकुलेशन करते हैं तो किस तरह की जाती है, स्लैब से बीम पे लोड कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो सारी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर आने वाला UDL जो है वो कितना होगा, तो मैंने आपको बता दिया, इसकी थिकनेस इनटू हाइट ब्रिक की, और ये वॉल्यूम आपके पास एरिया आ जाएगा एक तरह से, और उसमें आप उसको जो मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके साथ डेंसिटी ऑफ ब्रिक के साथ, यानी कि जो कि है 20, तो फिर आपके पास किलो न्यूटन पर मीटर में लोड आ जाएगा। और ये ब्रिक वाल अगर कंसीडर कर रहे हैं, आपके पैराफिट वाल है ऊपर, तो वो भी आप यूज़ करेंगे, उसका भी लोड आएगा इसके ऊपर। तो चलिए लोड कैलकुलेट करते हैं इस बीम पे आने वाला। तो यहाँ पे लोड जो हमने कैलकुलेट किया वो सिंपली हमने अभी इसका ले लिया। ठीक है, इजीनेस के लिए सिर्फ इस ब्रिक का हमने कंसीडर किया, इसका कंसीडर नहीं किया, इसकी भी आप कंसीडर करेंगे अगर आपके ऊपर है। ठीक है, उसमें तो सिंपल हम जनरल देख रहे हैं कि क्या प्रोसीजर यूज़ करना है हमने, तो सिंपल प्रोसीजर में यहाँ पे आपको फॉलो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली इस पर लोड बनाना है, लोड केस ऐड करने हैं, इसमें डेड लोड ऐड करना है, अगर लाइव लोड आ रहा है ऊपर तो वो भी ऐड करेंगे, चूँकि लाइव लोड आता होता है। ठीक है, तो वो ऐड करेंगे आप। और वो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर होता है, अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके लिए लाइव लोड अपना होगा जो उसका, इसमें आपने डेड लोड ऐड करना है, ऐड तो डेड लोड ऐड, इसमें आपने पहले यहाँ पे सेल्फ वेट ऐड करना है, बिल्कुल सेल्फ वेट भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद मेंबर लोड। ठीक है, तो मेंबर लोड UDL फॉर्म में लग रहा है, और UDL कितना है, अब हमें यहाँ पे सिंपली हमने इसको लोड असाइन कर दिए। तो इसके बाद हमें सिंपल इसका एनालाइज करना है। ओके, ऑल एनालाइज हमें रिजल्ट सारे चाहिए तो आर पे क्लिक करेंगे और ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे परफॉर्म एनालाइज 2 दफ़ा हो गया तो ये क्लिक कमांड कर देते हैं पॉज। अब इसमें हमें एनालाइज करना है, प्रॉपर इसकी एनालाइजिंग हो रही है यहाँ पे, डन। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके आप इसकी सारी देख सकते हैं वैल्यूज़। इसमें रिएक्शन चाहिए तो रिएक्शन मिल जाएंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आप यहाँ पे कर्सर दबाएंगे और अपने माउस का कर्सर ऊपर नीचे मूव करवाएंगे तो यहाँ पे आपको ये डिस्प्लेसमेंट शो हो जाएगी। तो ये जो भी आप डिस्प्लेसमेंट होगी, तो उसके बाद आपको अगर प्लेट पे स्ट्रेसेस चाहिए मैक्सिमम, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेसेस पे जाना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस हैं वो लाल कलर के शो होंगे। यहाँ पे ये वाली बीम पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रही हैं बिकॉज के इस पर मैक्सिमम मेंबर लोड से, यानी कि UDL इसी पे लोड इसी पे लगा हुआ था। सिंपल स्लैब पे तो कोई लोड नहीं था ना, तो इसलिए उस पर स्ट्रेसेस भी कम है। ठीक है, तो ये वजह ही है। इसके बाद यहाँ पे बीम पे अगर हमें चाहिए, बीम की ग्राफ चाहिए, स्ट्रेसेस तो मिल जाएंगी, स्ट्रेसेस चाहिए, फोर्सेस चाहिए तो वो मिल जाएंगी, किस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे मिल जाएगी। तो ये सारी क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ स्ट्रेसेस ठीक है मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आप कोई भी बीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी आप रिफ्लेक्शन, शेयर बेंडिंग, लोडिंग हर पॉइंट पे X, Y, Z हर डायरेक्शन में ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ये तो था एनालाइज का, आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह करते हैं, तो वो सिंपल हो जाता है। फिर आप डिज़ाइन करना है, चूँकि हमें एक लिंटल बीम डिज़ाइन करनी है और शेड डिज़ाइन करना है, यानी कि जो कि कैंटिलीवर स्लैब है। और डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं तो डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड हम कंक्रीट सेलेक्ट कर लेते हैं कि कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक स्टैंडर्ड हम IS कोड स्टैंडर्ड ले लेते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं सेलेक्ट पैरामीटर्स, क्लियर कवर ऐड कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कंक्रीट, और इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ करते हैं।
जो जो पैरामीटर्स हमें चाहिए, जो जो हम डिफाइन करना चाहते हैं उसे बताना चाहते हैं, जो जो लिमिट्स, आप यहाँ पे लिमिट्स भी दे सकते हैं कि इतने से इतने नंबर से जो साइज़ से है बार का, इससे कम यूज़ बार नहीं करना आपने, ठीक है। तो आप साइज़ भी लिमिट कर सकते हैं उसे कि ये साइज़ इस रेंज के अंदर आपने यूज़ करना है इस बार का, ठीक है। तो वो आप उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा वो फिर डिज़ाइन, ठीक है। तो उसकी वजह से वो आपको एरर या फील दे सकता है, एरर वार्निंग वगैरह दे सकता है, क्योंकि हो सकता है वो उस काबिल ना हो वो स्टील जो आप बता रहे हैं उसे कि वो डिज़ाइन कर सके प्रॉपर। तो इसमें आप यहाँ पे क्लियर कवर दे दें। क्लियर कवर मैं 0.005 दे रहा हूँ, बिकॉज कि इसमें यहाँ पे हमने जो स्लैब की थिकनेस दी थी वो बहुत कम दी थी, तो वो तो जनरल हम यूज़ कर रहे थे इसलिए हमने बहुत कम दे दी। तो इस वजह से क्लियर कवर भी उससे कम रखना है, वरना एरर आ जाएगा, क्योंकि स्टील उससे बाहर चला जाएगा कंक्रीट से अगर क्लियर कवर हम ज़्यादा करेंगे। तो ये ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसके बाद FC प्राइम की वैल्यू यानी कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो यही यूज़ कर रहा हूँ, और आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे स्टील की भी वही स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्लोज करते हैं। इसके बाद कमांड में जाएंगे, मुझे डिज़ाइन करना है एक बीम और मुझे स्लैब डिज़ाइन करनी है। तो स्लैब आप किसी और कोड के मुताबिक भी कर सकते हैं, इस कोड के मुताबिक भी कर सकते हैं। यूजली ब्रिटिश कोड के मुताबिक की जाती है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर डिटेल्स दी जाती है बीम की, तो इसमें इतनी प्रॉपर डिटेलिंग नहीं होती। इसमें सिर्फ मूवमेंट्स आपको दी जाती हैं स्टैंडर्ड IS कोड के मुताबिक। आपको यहाँ पे डिज़ाइन अगर स्लैब का करने जा रहे हैं तो सिंपल आपको मूवमेंट्स दे देगा कि इतनी मैक्सिमम मूवमेंट्स आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एरिया ऑफ स्टील निकालना इतना इशू नहीं होता, तो वो निकल आती हैं। लेकिन प्रॉपर जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड उसको प्रॉपर डिज़ाइन करके देता है, एरिया ऑफ स्टील निकाल के देता है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो क्लियर कवर हमें असाइन टू व्यू करना है, सबके लिए मुझे क्लियर कवर एक रखना है। FC प्राइम की वैल्यू मुझे असाइन टू व्यू करना है, मेन स्टील स्टील डिज़ाइन ऑफ बीम। अब आपने बीम सेलेक्ट करनी है, तो बीम जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो आपने ये बीम जो है वो सिलेक्ट कर ली है, तो इस पर आप असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर देंगे। यस, उसके बाद आपने इसको डिसेलेक्ट करना है। इसमें आपने प्लेट्स एलिमेंट बनाना है, यानी कि आपने डिज़ाइन ऑफ स्लैब बताना है कौन सी स्लैब है। स्लैब डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। इसमें अब प्लेट्स सेलेक्ट करने हैं आप सारे, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स जाएगा ये, ठीक है, एलिमेंट का। ये सिलेक्ट हो गया। अब इसमें आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप कैंसिल क्लोज कर दें। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है दोबारा से, कमांड्स, एनालाइज, परफॉर्म एनालिसिस। अब इसमें आप ऑल पे क्यों क्लिक करते हैं कि आपको बताना होता है कि आपको एंड में जो रिजल्ट्स चाहिए रिपोर्ट में वो किस किस के चाहिए, बीम के भी चाहिए, किस किस पॉइंट्स पे चाहिए। मुझे ऑल चाहिए, यानी कि सारे रिजल्ट्स चाहिए, सारे इवेंट्स, डाटा, सब कुछ चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऑल पे क्लिक कर देते हैं। एनालाइज, रन एनालिसिस से ये आपकी वार्निंग्स आ रही हैं यहाँ पे कुछ, तो इसमें हम देख लेते हैं वार्निंग्स क्या है, ठीक है। और एरर भी दे रहा है, एरर्स भी, तो ये डिज़ाइन कभी नहीं होगा, एरर भी दे रहा है यहाँ पे। ओके करते हैं, डन। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग्स भी शो हो रही है। तो वार्निंग्स क्या है, वार्निंग्स देख लेते हैं। वार्निंग्स है जिसका ये देखें, वो कह रहा है कि आपकी डेप्थ रेशियो जो है मेंबर की, लेंथ टू डेप्थ रेशियो जो वो है वो कम है, ठीक है। तो आप ये वाला बीम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इसकी लेंथ विड्थ रेशियो जो वो इससे कम है, लेस देन 1 है, तो ये आपकी वार्निंग है, ये नहीं होना चाहिए। तो यानी कि मैंने आपको जो बीम आपको सेक्शन आपने यहाँ पे देखा था वो क्या था, उसकी डेप्थ जो है वो कम थी, विड्थ है, तो जो कि नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इसकी रेशियो कम आ रही है, तो आप इसका क्लोज सेक्शन प्रॉपर्टी यानी कि सेक्शन उसका आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि वो कहता है ये डिज़ाइन प्रोसीड नहीं हो सकेगा जब तक आप सेक्शन उसका चेंज नहीं करते, तो सेक्शन चेंज करना पड़ेगा आपको, ये आपको डिज़ाइन में वो बता रहा है, ठीक है। तो ये वार्निंग दे रहा है डेप्थ टू लेंथ टू डेप्थ रेशियो जो है वो ज़्यादा है, तो डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी आपको सिंपली, ठीक है उसकी। और यहाँ पे एरर जो है, एरर वो किस वजह से आएंगे, वो स्लैब में आएंगे। लेकिन सारे एरर जो भी हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स में यानी कि स्लैब में है, कि वो कहता है डिज़ाइन मूवमेंट्स जो है वो एक्सीड कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये वजह है कि इसमें आपने जो स्पोर्ट्स दी थी वो आपने सारी नहीं दी थी, ठीक है, प्रॉपर स्पोर्ट्स नहीं दी उसमें। वो उसकी क्या वजह है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आपने जो ये स्लैब दिया है, यहाँ पे अगर देखा जाए, हम स्लैब सेलेक्ट करें सिंपल, तो ये सारी स्लैब है, ठीक है हमारी। तो इस स्लैब को हम देखा जाए तो इस स्लैब को हमने यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स, ये कैंटिलीवर स्लैब थी, तो हमें स्पोर्ट्स कहाँ देनी थी, सिर्फ इस साइड पे, ठीक है, इस तरफ स्पोर्ट्स देनी थी हमें, इस पूरी डायरेक्शन में, ठीक है। एक साइड पे पूरी हमें फिक्स स्पोर्ट्स देनी थी, चूँकि ये कैंटिलीवर स्लैब है। तो हमने स्पोर्ट्स कहाँ दी स्लैब की, एक यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, जो कि बीम के लिए थी। तो हमने सिंपल 2 स्पोर्ट्स दिए हैं यहाँ पे, एक ये स्पोर्ट, ठीक है, और एक यहाँ पे एक ये स्पोर्ट दी है, ठीक है। तो आप देखें तो ये स्पोर्ट है, एक ये और एक ये, तो ये 2 स्पोर्ट्स दिए हैं आपने सिंपल, इसके अलावा कोई भी आपने यहाँ स्पोर्ट नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी इस पूरे नोट्स पे आपको स्लैब के लिए आपको स्पोर्ट्स देनी थी, और यहाँ पे बीम भी थी। तो एज अ साइमल्टेनियसली हम दोनों को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, हमें बीम को अलग डिज़ाइन करना है और उस कैंटिलीवर स्लैब को अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यानी कि बीम हम अलग डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर पूरे पे हम देंगे, और कैंटिलीवर स्लैब को अलग डिज़ाइन करेंगे, और फिर उसका मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स देनी लाजमी थी हमें। तो स्लैब की जो स्पोर्ट्स एंड में फिक्स स्पोर्ट होनी चाहिए, वो नहीं है, इस वजह से यहाँ पे वो एरर शो कर रहा था। तो और आपके यहाँ पे सेक्शन यानी कि डेप्थ जो है वो, ये एरर आपको वार्निंग्स यही शो करते हैं। ये ख़त्म करने का तरीक़ाकार भी यही होता है जो मैंने आपको अभी बताया, कि इसमें आप
एरर नहीं होना चाहिए, वार्निंग भी नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एरर और वार्निंग जो है आपकी वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप दोबारा से चेक करें। और वो क्यों है वार्निंग, सारा बता रहा है कि वार्निंग्स क्यों दे रहे हैं ये। यहाँ देखिए वार्निंग्स वो दे रहे हैं यहाँ पे एफ सी प्राइम वैल्यू मस्ट इस रेंज के दरमियान होनी चाहिए। आपने ये वाली दी है वो कहता है यूज़ की, ठीक है, जो कि हमने डिज़ाइन में पैरामीटर्स में जो दी हुई थी वही यूज़ कर ली थी। आप चेंज करें, आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करें, ठीक है, वो कह रहे हैं। तो आप वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि लेंथ टू डेप्थ रेशो फॉर दिस मेंबर, वो ये चेंज इससे ज़्यादा आ रही है, तो ये वार्निंग्स हो रही हैं। तो ये डेप्थ आपको इसकी बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये लेंथ टू डेप्थ रेशो जो 2 से लेस ना आए, 2.5 से लेस ना आए, ठीक है। तो ये आपका चेक भी हो रहा है, तो वो चेक खुद करता है ये डिज़ाइन का। अब डिज़ाइन में एरर जो है, ये एरर बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से स्लैब डिज़ाइन नहीं करेगा। देखें स्लैब डिज़ाइन नहीं की, ठीक है। यहाँ पे जोन से स्लैब ये देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्गर रीइंफोर्समेंट और ट्रांसफर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट आएगी वो, और मूवमेंट आ रहा है पर लोड, ठीक है, अगेंस्ट द लोड पर मीटर, किलोमीटर पर मीटर जो मूवमेंट आ रहा है वो सारा उसने बताया हुआ। लेकिन यहाँ पे वो शो ही नहीं कर रहा है। वजह ये है कि वो कहता है ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो फेल हो रहे हैं बिकॉज क्योंकि उसके अंदर स्पोर्ट्स नहीं है। एंड पे स्पोर्ट्स होती तो वो कभी फेल ना होता, क्योंकि एक चीज़ पे अगर आप सपोर्ट ही नहीं लगाएंगे तो उस पर लोड आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मूवमेंट रेजिस्टेंस ही नहीं आ रही, तो वो गिर जाएगा, फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो मूवमेंट रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो है डिज़ाइन मूवमेंट जो है वो कहता है एक्सीड ज़्यादा हो रही है जो मूवमेंट आ रही है उससे, ठीक है। तो वो आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे इस वजह से। तो ये तो है हमारे ये वार्निंग्स ख़त्म करने का ये तरीक़ेकार भी है, ठीक है। अगर आपको वार्निंग ख़त्म करनी है तो उसके तरीक़ेकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस वीडियो में भी ये वार्निंग्स और एरर जो ख़त्म करने का तरीक़ेकार है वो आपको समझ लग गया होगा किस तरह करते हैं। जब वो ख़त्म कर लेंगे तो आप उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके आप उसको डबल क्लिक करेंगे किसी बीम को, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कंक्रीट डिज़ाइन मिल जाएगा जिस तरह कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये बीम आपका डिज़ाइन है, यहाँ पे 2 बार हैं, 2, ठीक है। चूँकि इसकी डेप्थ कम है तो इसलिए यहाँ पे एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। क्लियर कवर भी हमने बहुत कम रखा था तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ऊपर टॉप रीइंफोर्समेंट है, ये बॉटम रीइंफोर्समेंट शो हुई और ये शेयर रीइंफोर्समेंट है दरमियान में, तो ये सारा इसकी डिफ्लेक्शन ये डिज़ाइन आपको प्रॉपर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप स्लैब का डिज़ाइन देखना चाहें तो स्लैब का आपको डिज़ाइन स्ट्रेसेस मिलेंगे मैक्सिमम, यहाँ पे सेंटर पर कितने स्ट्रेसेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट निकाल लेंगे, मैक्सिमम मूवमेंट भी मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। लेकिन चूँकि स्लैब यहाँ पे फेल हो रही है बिकॉज के इसमें यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं है, एंड पे आप स्पोर्ट्स देंगे, स्लैब को अलग डिज़ाइन करेंगे और बीम को अलग डिज़ाइन करेंगे तो ये प्रॉपर डिज़ाइन होगा। तो और वार्निंग्स खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे बीम में डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी और स्लैब पे स्पोर्ट्स देनी पड़ेंगी, एरर वार्निंग खत्म हो जाएंगी। तो ये आपका ब्रिक स्ट्रक्चर में कोई भी अगर हमें डिफाइन कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, यानी कि जो कि RCC की बनी हुई है या स्टील की, तो वो इस तरह डिज़ाइन करते हैं हम, ठीक है, प्रॉपर प्लान के थ्रू। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमें लिंटल डिज़ाइन किया। कोई भी ब्रिक स्ट्रक्चर हो तो उसको हम किस तरह RCC मटेरियल को किस तरह हम उसको एनालाइज और डिज़ाइन कर सकते हैं।